नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर में आप चार्ट्स पे देख रहे हैं कि कुछ दिनों पहले इसमें एक करेक्शन आई थी, काफ़ी अच्छी करेक्शन थी। मैं इस करेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को बाउंस दिखाने की कोशिश करी थी, पर ये एक थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग हम समझ सकते हैं। जो ऊपर से नीचे तक जो सेलर्स ने जो मार्केट में सेलिंग की थी, उसमें थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है ये आई थी। तो ये बहुत एक छोटा सा एक बाउंस था। उसके बाद क्योंकि 4 जुलाई का इनका इंडिपेंडेंस डे रहता है मेरे ख्याल से, उस रीज़न से ये मार्केट में एक बिल्कुल ही डल मार्केट रहा था फ्राइडे के दिन, और कुछ ऐसा ट्रेड नहीं हुआ था इंटरनेशनल मार्केट में, जिस वजह से इंडियन मार्केट्स में भी कुछ अब मतलब ज़्यादा मूवमेंट देखी नहीं गई, और मार्केट जो था वो बहुत ही एक नैरो रेंज में ट्रेड करता रहा, जिसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था 49211। ठीक है, तो ये एक तरीके का ट्रेंड रहा था। मार्केट में एक करेक्शन आई, थोड़ा सा बाउंस, और फिर एक स्टेबल तरीके से मार्केट एक बहुत नैरो रेंज में, उसे बहुत ज़्यादा हमें काउंट नहीं भी करना चाहिए क्योंकि ट्रेडर्स मार्केट से बाहर थे। उसका ये सबसे बड़ा रीज़न है। अभी जिस तरीके का मार्केट चल रहा है, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपसे बताया था कि मंडे को मेरी कोशिश रही कि मैं टेलीग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे मैं अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ट्विटर मैं बहुत पहले से मैं यूज़ करता आ रहा हूँ, पर मैंने कभी इस फाइनेंशियल मार्केट के लिए कभी यूज़ नहीं करा। वो मेरा ऐसी पर्सनल एक ट्वीट्स मेरी चलती रहती हैं। प्लस व्हाट्सएप में अभी मैं थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। टेलीग्राम मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, वो मैंने इनिशियली अभी उसमें लॉगिन अपना क्रिएट कराया थोड़े दिन पहले, तो मुझे कुछ चलाना नहीं आता। पर मैंने उस पर जो मुझे लग रहा है कि आप मुझे फाइंड कर पाएंगे, मेरा आईडी है मार्केट रिपोर्ट 08। ठीक है, इस टेलीग्राम हैंडल पे आप मुझे फाइंड कर पाएंगे। तो इस पे आप अब आगे का कैसे प्रोसीड रहता है, कैसे मैं आपसे लिंक होऊंगा, वो थोड़ा सा आप अगर मैसेज मुझे करेंगे या किस तरीके से रहेगा, तो मैं शायद उसमें आपको लिंक कर पाऊँ, जिससे जो भी कोई कॉल मैं आपको देना चाहूँ वो आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे वो फ्लैश हो पाए। तो ये एक रीज़न है जिससे हम थोड़ा सा और अच्छे से थोड़ा लिंक कर पाएंगे आपस में। ठीक है, तो अब वापस आते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर में मैं आपको बता रहा था कि इसमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, जिसमें एक सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं। मार्केट यहाँ से नीचे आया है, उसके बाद इन लेवल्स पे इसमें एक सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ लेवल्स की। इसमें अगर आप अभी करंट लेवल पे सेल करते हैं, ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन सेलिंग की ही रहेगी आज। अगर करंट लेवल पे सेल करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो है 49775। ये आपका स्टॉप लॉस है इंट्राडे, मतलब पूरे दिन के लिए आप कहीं भी आप सेल करते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। अब लेवल क्या रहेंगे, हो सकता है कि मार्केट में एक अभी जैसे करंट मार्केट चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात करूं तो 17.96 चल रहा है। जो हमारे पिछले जो क्लोजिंग प्राइस है वो $18 के अराउंड ही था, तो वहाँ से एक कुछ ज़्यादा नीचे नहीं, पर थोड़ा सा नीचे खुलने के चांसेस हैं अगर अभी मार्केट ओपन होता है, करंट प्राइस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है ये जैसे 211 49211 का लेवल दिखा रहा है, ये 49,000 के अराउंड ही कुछ ओपन हो जाए, तो हमारी वहाँ पर सेलिंग की ही रिकमेंडेशन है। और स्टॉप लॉस मैंने आपको बता रखा है। मार्केट में इस हफ्ते अगर सेलिंग आती है, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, मार्केट में अगर इस हफ्ते सेलिंग आती है तो बहुत ही हैवी सेलिंग हो सकती है, गोल्ड में भी सिल्वर में भी। रीज़न ये है, गोल्ड ने थोड़े से सेलिंग के इंडिकेशन देने शुरू कर दिए हैं, सिल्वर भी सेलिंग प्रेशर में है। अपने आप को बहुत तेज़ी से अगर सिल्वर रिवाइव कर जाए तो ही उसके चांसेस होंगे कि उसमें एक सपोर्ट मिला है, अदरवाइज़ वो इन लेवल से ही बहुत नीचे की तरफ का एक रुख करती जाएगी। क्योंकि मैंने आपको एक बार बार एक लेवल बताया, जो पिछले महीने ही मैंने आपको बताया था कि 51500 पे इसका एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, जिसे इसने इस करंट कॉन्ट्रैक्ट में भी ब्रेक करने की कोशिश की, पर
ब्रेक नहीं कर पाई और उसके वहीं से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया और अब ये बहुत ही एक स्टेबल तरीके से एक डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ इसने अपना मूव कर रखा है। तो कुछ इस तरीके का सेलिंग ट्रेंड हम देख सकते हैं। पूरे हफ्ते हमें काफ़ी हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा तो। ठीक है, वो सेलिंग कितनी हो सकती है? मेरा अंदाज़ा है कि शायद 3,000 रुपये की भी सेलिंग हो सकती है इस हफ्ते में। ठीक है, बाकी कैसा रहेगा वो लेवल्स मैं आपको अपडेट करता रहूँगा जैसे जैसे मुझे टेलीग्राम पे लगेगा। देखिए, मेरी कॉल्स बहुत कम होती हैं पर जो होंगी वो बहुत ही एक्यूरेट मैं देने की कोशिश करता हूँ। मेरा इस तरीके से नहीं कि पूरे दिन में अगर कोई कॉल जनरेट नहीं हो रही तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा कोई फ्लैश आएगा। कॉल जनरेट नहीं हो रही, मेरा एक तरीका रहा है, मैं खुद भी अपनी पर्सनल ट्रेड्स को भी मैं इस तरीके से एग्जीक्यूट करता हूँ कि अगर कोई कॉल नहीं मिल रही तो मैं ज़बरदस्ती उस मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होता। मैं ट्रैक करता हूँ, देखता रहता हूँ जब तक वो लेवल ब्रेक ना हो। एक रेंज होती है, रेंज में अगर वो ट्रेड करता जा रहा है तो कोई भी उसमें ट्रेड कर सकता है। नीचे खरीदेगा ऊपर बेचेगा, नीचे खरीदेगा ऊपर बेचेगा, या ऊपर बेचेगा नीचे खरीदेगा, किसी भी तरीके का, तब सब कुछ ठीक लगता है। पर उन चीज़ों को हम एक लॉन्ग टर्म अपनी स्ट्रैटेजी लेकर नहीं चल सकते। उसका रीज़न एक ही होता है कि आप एक बार ट्रैप होंगे और तो आप ट्रैप इस तरीके से होंगे कि मार्केट में आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा उस रेंज में, वो सारा का सारा आपका एक बारी में ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग उसके उस ट्रैप होने के बाद एवरेजिंग की कोशिश करते हैं, जो एक और उनका निगेटिव स्ट्रेटेजी है, मतलब मार्केट को लेते हुए। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कि कॉल्स जो होंगी वो जितनी होंगी वो काफ़ी एक्यूरेसी पे मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है कि अगर मैंने कोई कॉल दी है, रेट टू रेट निकलें, थोड़े प्रॉफिट पे निकलें, ज़्यादा प्रॉफिट पे निकलें, लॉस जो है वो मिनिमम रहना चाहिए और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम रहना चाहिए। इस थ्योरी पे मैं काम करता हूँ। ठीक है, ये 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये पिछला कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था हमारा। ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट का एक स्विच जो हुआ है, ये उसका गैप है। मार्केट जो था पिछला वो यहाँ पर क्लोज हो गया। अब ये नया कॉन्ट्रैक्ट जो है सिल्वर का सितंबर का, वो ये चल रहा है। अभी ये यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, एक सेलिंग प्रेशर मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो आना चाहिए, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी मार्केट ओपन कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता, किस तरीके का इसमें ट्रेंड बना रहता है। गोल्ड में, सिल्वर में, दोनों में मुझे एक ही चीज़ लग रही है। लेवल मैंने आपको बताया, आप सेल करेंगे 49775 का मेरा स्टॉप लॉस लेवल है। अब कहाँ ओपन होगा मार्केट, कहाँ नहीं होगा, वो एक अलग चीज़ है। पोजीशन आपकी सेलिंग में रहनी चाहिए। देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैं बाइंग कहाँ करूँ, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप बाइंग कहाँ करें मेरे पास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। जब मेरा अपना पर्सनल व्यू ये होगा कि मैं सेलिंग की तरफ मेरा ध्यान है, तो मैं आपको बाइंग की रिकमेंडेशन तो उस दिन तो कम से कम बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि एक ही दिन में मार्केट नीचे का ट्रेंड अगर कर रहा है तो उसे वापस घूम के ऊपर आना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब ऐसा अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ पर आप बाइंग कर लीजिए। एक छोटा टारगेट दिख रहा है या बड़ा टारगेट दिख रहा है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। पर अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो मेरा यही एक रिकमेंडेशन हुई कि आप मुझसे उस टाइम बाइंग के लिए कोई लेवल अगर आप पूछते हैं तो शायद मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। तो आप इसे ज़रूरत ये होगी कि आप ट्रेंड के साथ चलें। आप गिरते मार्केट में अगर आप बाइंग करने की सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। उसमें देखिए, बहुत ही कम इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो मार्केट में ये इंडिकेट करते हैं कि अब ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। देखिए, उसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है आरएसआई को, और आरएसआई कभी भी एक सिंगल इंडिकेटर अपने आप में सक्सेसफुल नहीं है। वो आप कभी भी किसी भी चार्ट पे उसे अप्लाई करेंगे, वो कभी भी आपको सक्सेसफुल इंडिकेटर नहीं लगेगा अपने आप में। मतलब आप अगर उसे एक सिंगल पैरामीटर मान के चल रहे हैं, उसके साथ और स्टडीज़ अगर आप देख रहे हैं, तो ही आप उसे कुछ एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल के चांसेस हैं। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट के अगेंस्ट अगर आप जाते हैं तो ना तो कोई ऐसा एक सिंगल इंडिकेटर है जो आपको ये बता पाए कि मार्केट में यहाँ से एक रिवर्सल आएगा। ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन ज़रूर बताते हैं, पर कभी कभी फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आपका एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कंडीशन भी मार्केट को एक उल्टी दिशा में लेके चली जाती है। ठीक है, तो सिल्वर में मैंने आपको बताया, टेलीग्राम का मैंने बताया कि टेलीग्राम पे देखिए, उसमें
मैं टेलीग्राम पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मार्केट रिपोर्ट 08 ये मेरा एक हैंडल है। अब उसमें एक मैंने जो अपना एक ग्रुप बनाया है वो मार्केट रिपोर्ट के नाम से बनाया। पता नहीं मैं कंफ्यूज हूँ या शायद मुझे थोड़ी ये क्लैरिटी अभी होगी या होनी है, वो अगर आप मुझे बता पाएँ टेलीग्राम पर ही कि मैं ठीक से थोड़ा समझ पा रहा हूँ उसे कि इसी तरीके से उसमें लॉगिन होता है, तो आप मुझे थोड़ी मेरी कन्फ्यूजन दूर कर दीजिएगा। वरना जैसे अगर आपका मैसेज वैसेज वहाँ पर मुझे आने लगे तो बहुत ही जल्दी वो मुझे क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा सिल्वर पे अभी का वीडियो। बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।